यस आ रही आवाज। दोस्तों रिकॉर्डिंग चालू कर दिए ताकि ये जो सेशन का रिकॉर्डिंग है ये आपको ये सेशन के बाद भी मिल सके। दोस्तों कुछ ना टाइम गवाते हुए हम लोग हमारे जो ट्रेनर है विजय कुमार जी उनको इस प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं। यस सर, विजय कुमार जी क्या मेरी आवाज सुन पा रहे आप? यस, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। ओके, और हरदीप जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, फाइन। ओके, एक रिक्वेस्ट है एवरीवन, आपके पास हरदीप जी ने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा हुआ है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स हम आज लेने जा रहे हैं ये मैं मैक्सिमम कम जगह पे लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत पावरफुल प्रोग्राम है। क्योंकि गारंटी देता हूँ मैं कि 400 पॉलिसी में करवा के छोड़ता हूँ। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें एक बार मैसेज डाल दीजिए, तो आपको जितने भी आपके दोस्त हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लेंगे। सो कैन स्टार्ट प्रोग्राम। यस सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? यस यस, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपकी, डोंट वरी। एवरीवन प्लीज हाथ अपना दिखाइए। क्या मीटिंग स्टार्ट करें? यस, कैरी ऑन। जी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जी सर। कि अपने जो फ्रेंड्स है, अपने दोस्त है जो जुड़ चुके हैं, उनको रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपके जो फ्रेंड्स है जो LIC में आपके साथ काम करते हैं, आपके एजेंट दोस्त है, डेवलपमेंट ऑफिसर का ग्रुप है, उनके ग्रुप में ये लिंक, जूम की लिंक शेयर करो ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा पाए। ओके ओके, तो कृपया प्लीज सभी पार्टिसिपेंट्स ने ये रिक्वेस्ट है कि ये लिंक आप शेयर करो अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में, जो LIC एजेंट्स का ग्रुप है, डेवलपमेंट ऑफिसर का ग्रुप है, उसमें आप शेयर करो ताकि वो लोग भी इसमें ज्वाइन होके इसका फायदा उठा पाए। ओके, थैंक यू। स्टार्ट करें? यस सर। ओके, so good evening all of you. Sir, claim for host me because शेयरिंग नहीं हो पा रहा है मेरे से, एक मिनट इसके लिए। एक मिनट वो कर दो ना, पोस्ट कर दो खुद को। हो गया हो गया हो गया, ओके यस, थैंक यू वेरी मच। Sir, voice is received? आ रही सर, वॉइस आ रही है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है।
मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। हेलो। ये अच्छा लगा कल्पना की शुरुआत करते ही मस्त एक अलग लेवल पे मोटिवेशन। कॉम्बिनेशन कोर्स है जो कॉम्बिनेशंस कुछ अलग लेवल पे और कुछ कंसेप्चुअल सिस्टम पे काम करते हैं प्रैक्टिकल लेवल पे। जो प्रैक्टिकल लेवल पे जब डिस्कशंस होता है या कॉन्सेप्ट से किसी के साथ बातचीत करते हैं, एमडीआरटी के लिए मुझे टारगेट अचीव करना है या मुझे बात करनी है, सो कस्टमर रिप्लाई नहीं देते। सर मैं पॉलिसी सेल करने जाता हूँ, लेकिन क्या है ना, सबको जीवनानंद पता है सर। व्हाट इज जीवनानंद सर? सब लोग बोलते हैं सर, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। सर मैं अच्छी पॉलिसी सेल करना चाहता हूँ, मेरा बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं पाता हूँ सर। क्या होता है वहां पे? क्या इशू आता है सर? क्या है ना कि जब ये मैं सोचता हूँ कि सर मेरा बिजनेस अच्छी तरीके से चले, मेरा बिजनेस सबके लिए अच्छा हो, मतलब मेरा एवरी डे में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है सर। क्या दिक्कत आती है पता नहीं। सो आज मैं आपका जो सब्जेक्ट लेने जा रहा हूँ या कॉम्बिनेशन है, टिल डेट 35,000 प्लस एजेंट्स को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। टिल डेट 176 सिटीज में घूम चुका हूँ, मोर देन 2000 प्लस मीटिंग्स कंडक्ट की है। ऑलमोस्ट बता देता हूँ, जो मैं बात करता हूँ वो प्रैक्टिकल करता हूँ। प्रैक्टिकल इन द सेंस आपको उसका रिजल्ट आना ही चाहिए, ये मेरा गारंटी है। मतलब मैं बताऊंगा आप ऐसा जाके करो, आप वैसा जाके करो, तो वो चीज नहीं रहती मेरे पास। मैंने बोल दिया ये चीज करो, आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा, लेकिन उसकी लिमिटेशंस रहती है। कि आप बोलेंगे सर मैंने आज काम कर लिया और मुझे रिजल्ट आएगा, नहीं, कभी भी नहीं। उसके लिए प्रोसेस रहता है, टाइम लगता है। तो जो भी मैं कंसेप्ट आपके साथ शेयर करूंगा या जो भी कंसेप्ट के ऊपर मैं बातचीत करूंगा आपके साथ, तो उसमें आपको रिजल्ट जो है वो थोड़ा लेट आएगा, लेकिन रिजल्ट एक बार आना शुरू हो जाए तो इतना तगड़ा रिजल्ट आएगा ना कि आप सोच नहीं सकते उसके बारे में। बिकॉज अभी तक मेरे एजेंट्स एमडीआरटी जितने भी हो रहे हैं उनको यही चीज है। सर आप जो एक बार बात बोल देते हैं कि दोबारा नहीं बोलने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपका एक बार सेशन सुन लिया तो मजा आ जाता है। जिन्होंने मुझे एक बार सुन लिया वो हर बार सुनने की कोशिश करता है कि नहीं सर आप क्योंकि मेरा सिस्टम प्रैक्टिकल है।
क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। प्रैक्टिकल मतलब कि आप बोलेंगे सर प्रैक्टिकल कैसे रहेगा, तो सिंपल है, आपको करना क्या है मैं वहां से शुरुआत करता हूँ। यू थिंक्स बिग, सिस्टमेटिकली, प्लानिंगली कैसे करना है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या चीज है, वो सारा डिस्कशंस होता है इसमें, एवरी पॉइंट्स। सो शुरुआत करते हैं आपके साथ एक्शन प्लानिंग, प्लान एक्शन एंड सक्सेस प्रोग्राम। रिजल्ट चाहिए ही चाहिए, ये मेरा सब्जेक्ट है। रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। सर मैं बातचीत करना चाहता हूँ, लोगों से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मिलते नहीं लोग। जब हम पॉलिसी के बारे में समझाते हैं तो लोग समझते हैं कि नहीं यार ये पॉलिसी बेचने के लिए आ गया। बहुत सारे लोग ये जवाब देते हैं, यार मनी के फायदे समझो तो एलआईसी एजेंट के साथ बैठो, बीमे बीमे के फायदे समझो तो इंश्योरेंस वाले के साथ बैठो, वो अच्छे से मरने के फायदे समझा देता। वैसे भी नाम बदनाम है, कुछ अलग और कुछ हटके होना चाहिए। इंश्योरेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ अगर काम करोगे, और जिस सिस्टम के साथ आप काम कर रहे हो, वो इतना अर्निंग वाला प्रोजेक्ट है कि आप सोच नहीं सकते। सर लेकिन क्या है ना, सबको पता है जीवन आनंद, जीवन उमंग, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य पॉलिसी सबको पता है। सर जीवन धनुर्विधि का भी मार्केटिंग, एलआईसी अपने लेवल पे बहुत अच्छा मार्केटिंग करते हैं। आप सब एलआईसी एजेंट है, आप सबको गौर होना चाहिए। काम करती है नहीं सर, एलआईसी तो बोनस रेट कम कर देती है, रिटर्न कम हो जाते हैं एलआईसी के। अगर आप पूरा एलआईसी को अपने नस नस में उतारोगे ना, तो आप मुझे कहते हैं सर आप तो बताते हैं आपका काम है ट्रेनर करके, आपका काम है समझाना। मैं दोस्तों बात बताता हूँ, एलआईसी छोटा चीज नहीं है, एलआईसी बहुत बड़ा चीज है। और एलआईसी का अगर नस पूरा सिस्टम को समझ लिया ना, तो जिंदगी में आपको कभी भी पैसे का कमी नहीं आएगा, ये गारंटी है मेरा। पॉलिसी बेचना अपना काम नहीं है, अपना काम है पॉलिसी समझाना। अपना कर्म क्या है, कर्म को कोई विकल्प नहीं होता है, कर्म करते रहना चाहिए, काम करते रहो। कर्म का कोई विकल्प नहीं होता है, काम करते रहो। एलआईसी में एक ही चीज है, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन। मैं कंसेप्चुअल सेलिंग पे मास्टरी हूँ, मेरी मास्टरी की है मैंने। मैं एक्चुअली हर प्रोजेक्ट में बात करता हूँ, मैं हर कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ हट के देना चाहता हूँ आज। एक ऐसा सब्जेक्ट देना चाहता हूँ जो नीड बेस पे काम करता है। मैं एमडीआरटी करना चाहता हूँ। व्हाट इज एमडीआरटी सर? सर एमडीआरटी इज अ मिलियन डॉलर राउंड टेबल सिस्टम। एमडीआरटी क्या है? ए मिलियन डॉलर राउंड टेबल सिस्टम है। सर मुझे एमडीआरटी क्वालिफाई करना है, कैसे करोगे कैसे? सर बहुत भाग लिए, बहुत इतना साल हो गया, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, सर 20 साल हो गए मेरा, लेकिन मैं एमडीआरटी नहीं कर पाता। सर आज भी एक बात बता देता हूँ, मैं कल मेरा एक परसों मेरा सेशन था, मैं फुल डे का सेशन था मेरा, वहां पे मैं गया था, एग्जैक्टली 150 प्लस एजेंट्स थे। मैंने एक सवाल पूछा, सर आपको 20 साल हो गया, आपका रिन्यूअल कमीशन कितना आता है? वो बंदे ने कहा सर 20-25 हजार रुपए है। मैं शॉक हो गया, 20 साल हो गया एलआईसी की एजेंसी को और 25 हजार महीने का कमीशन रिन्यूअल से। मैं एक ऐसी प्रोसेस के साथ काम कर रहा हूँ, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड है मेरा। और 3 साल में मैंने वो रिसर्च भी की है कि जिसको भी मैं मिलूंगा उसको एक ही चीज समझाऊंगा कि आपका बिजनेस हर महीने में होना चाहिए। और उसके लिए मैंने हर कंटेंट्स के प्रोजेक्ट तैयार किए। टिल डेट मैंने 350 प्लस कॉम्बिनेशन तैयार किए, रिजल्ट ओरिएंटेड। आज भी आपके सामने एक चीज रखी है मैंने, क्या है वो? आधार जीवन स्कीम। व्हाट इज आधार जीवन? मैं सिंपल बंदा हुआ, आपको लगेगा सर ये मोटिवेटर वगैरह क्या है, गुब्बारे में हवा भर के मजा नहीं आएगा आपको। अगर हवा भरनी रहती तो वो जोश भर दूंगा, फिर हवा भरेंगे, फिर मजा नहीं आएगा आपको। हवा नहीं भरनी है आपको, ऐसी चीज प्रोवाइड होनी चाहिए जो आपको कल जाके मार्केट में अगर आप उतर गए तो रिजल्ट आना चाहिए। दैट लेवल का मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। आइस आइस आपको समझ में आएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। सो एवरीवन इज हियर, अच्छे से सुन रहे हैं मुझे? चैटिंग मैंने ओपन कर दिया है, जो चैटिंग में आप ओपन कर सकते हैं, चैटिंग में चैट कर सकते हैं। वंस यू हैव ट्राई, सो वी गो हेड, शुरुआत करें। यस एवरीवन। सर चैट डिसेबल करके रखा है क्या आपने? क्या क्या सर? आपके सामने रखा है आधार जीवन। आधार जीवन एक सिंपल प्रोजेक्ट है, सिंपल प्रोजेक्ट फॉर द हस्बैंड एंड वाइफ के लिए।
हस्बैंड है 30 रुपीज डेली, वाइफ है 30 रुपीज डेली। सर ये तो बहुत छोटा प्रीमियम हो गया। सिंपल से बात बता देता हूँ, मैं बेसिक पे काम करता हूँ। बेसिक में जब आपका बेसिक मजबूत होगा तो आप एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, कॉर्पोरेट क्लब क्वालिफाई करोगे। क्योंकि जब तक बेस मजबूत नहीं है तब तक आपकी जो जड़ें मजबूत नहीं होती है ना, तब तक अच्छा सा पेड़ खड़ा नहीं हो जाता है, अच्छा प्रोविजन खड़ा नहीं हो जाता है। कुछ भी करना हो, आपको बिल्डिंग भी बनानी है तो भी पिलर आपको मजबूत करना पड़ता है। आपका पाँव जो है, आपको घर बनाना है तो पाँव मजबूत करना है। तो मैं बेसिक पे काम करता हूँ। मैं बेसिक तैयार करता हूँ एजेंट का, और जब बेसिक तैयार होता है तो उसको जिंदगी भर में एमडीआरटी करने का जरूरत नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये मेरा स्ट्रैटेजी, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है ये। और मैं जो आपके सामने अभी पहला प्रोजेक्ट रखा है, पहला प्रोजेक्ट क्या रखा है मैंने, आधार जीवन का प्रोजेक्ट है। आधार जीवन क्या है? आधार जीवन सिंपली, आधार जीवन सिस्टम ये है कि हस्बैंड एंड वाइफ के लिए वो प्रोग्रामिंग है। हस्बैंड के लिए 30 रुपीज का प्रीमियम है, वाइफ के लिए 30 रुपीज का प्रीमियम है। अगर समथिंग हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो 6 लाख रुपए वाइफ को मिलेगा, और वाइफ को कुछ हो जाता है तो 6 लाख रुपए हस्बैंड को मिलेगा। लेकिन इसमें कंसेप्ट छुपी है, कॉम्बिनेशन नहीं। कंसेप्ट छुपी है, कंसेप्ट बहुत सिंपल है। दोनों को अगर कुछ नहीं होता है तो मैच्योरिटी पे 7,20,000 रुपीज मिलेगा। नॉर्मल रिस्कवर है 3-3 लाख रुपए, हस्बैंड को 3 लाख रुपए, वाइफ को 3 लाख, एक्सीडेंटल 6 लाख, वाइफ को 6 लाख। प्रीमियम भी आपके बजट में, 30 रुपीज हस्बैंड के लिए, 30 रुपीज वाइफ के लिए। जब ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट क्या है कि आपके पास ऐसे कस्टमर्स है जो आपको डेली बेसिस पे प्रीमियम दे सकते हैं। है कस्टमर जिनकी कैपेसिटी, सर आप उनको बात करेंगे ना 40,000 का प्रीमियम, सर 40,000 बहुत ज्यादा हो गया सर। आप उनको बात करेंगे सर 50,000 का प्रीमियम है, सर सोच के बता देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, 15 दिन 1 महीना, थोड़ा सर पैसा अरेंज करना पड़ेगा। आप उसको बोलते हैं सर हाफ ईयरली 20,000 रुपये प्रीमियम है, 30,000 प्रीमियम है। सर पॉसिबल? कस्टमर टाइम लेता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, वो टाइम लेता है क्योंकि प्रीमियम एडजस्टमेंट करना उसको जरूरत पड़ता है। आप उसको बात करते क्वार्टरली, सर 10,000 है मिनिमम, हर 3-3 महीने में आएगा, तो भी सोचने पे मजबूर करता है। लेकिन मैं अगर बोल दूं सर महीने का 2,000 रुपया है, विल ट्राई। सर महीने का 4,000 रुपया, आप स्टार्ट करेंगे? फिर भी सोचता है। लेकिन मैं उसको बोलूँ सर एक काम कर लो ना, दिन का 60 रुपया है सर, महीने का 1,800 रुपये प्रीमियम है, और साल का कितना हो गया सर, 20-21 हजार रुपया प्रीमियम। मना नहीं करेगा, क्योंकि एवरी डे अगर मैं उससे बात कर लूँ कि डेली बेसिस पे एलआईसी का पॉलिसी शुरू कर दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। बल्कि एलआईसी में नहीं है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन मैं अगर कस्टमर को कह दूं कि सर आप डेली बेसिस पे काम कर लो, 60 रुपीज डेली का, हस्बैंड के लिए 30 रुपये, वाइफ के लिए 30 रुपया, और कौन दे सकता है आपको? बड़ा प्रीमियम वाला कस्टमर नहीं, छोटा चीज है। ये वो लोग आपको प्रीमियम दे सकते हैं जो प्रीमियम आपको परफेक्टली मिल सकता है। कौन है? सर डेली वेजेस वाले कस्टमर, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं ना, वो कस्टमर हमें प्रीमियम दे सकते हैं। डेली वेजेस में सर बिल्डिंग मटेरियल पे काम करने वाले लोग हो, या कोई पेंटर हो, या कोई भाजी सब्जी का काम करता है, कोई रिक्शा चलाने वाला काम है, कोई छोटा सा गाड़ी का धंधा कर रहा है, वो है आपका, छोटा मोटा जो भी बिजनेस करता है जिसका डेली का अर्निंग है, वो बंदा हमें दे सकता है 60 रुपीज डेली का। सर क्या होगा इससे 60 रुपीज डेली अगर मैं हर बंदे से कलेक्ट करते जाऊं? बूंद बूंद से सागर बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर ये बूंद बूंद सागर बनाना सीख गए आप ना, तो कब आपकी 22,000 पॉलिसी बन जाएगी आपको यकीन नहीं होगा। 22,000, कब आपकी 56,000 पॉलिसीज बन जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। एलआईसी में एक रति महारथी है, एक बंदे ने तो 21,000 पॉलिसी एक ही साल में बेच दी। एक बंदा ऐसा था जिसके पास 1.25 लाख कस्टमर थे, 1,25,000 प्लस कस्टमर्स, पॉलिसी होल्डर से पूरे, इतनी पॉलिसीज उसने सेल की थी। उसने भी बूंद बूंद से, मैं ये नहीं कहता कि बड़ा प्रीमियम नहीं देना है, बड़ा प्रीमियम देना है, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है। क्योंकि बड़ा कोयले की खान में हीरा तभी मिलता है जब कोयले की खान को आप खदान करके निकालना शुरू करते हैं। छोटा छोटा चीज करके बड़ा कस्टमर का बाद में लगेगा तब नहीं। यहाँ पे गणित ये है कि कस्टमर आपके पास जो डेटाबेस है उसमें ये मिनिमम डेटाबेस है जिसको आप प्रैक्टिकली बात कर सकते हो। मिनिमम डेटाबेस इन द सेंस क्या? सर मिनिमम डेटाबेस इन द सेंस ये है कि जो डेटाबेस आप यूज करते हैं उसमें से 70% कस्टमर जिसका प्रीमियम मिनिमाइज है, अप्रोक्सीमेटली जिसका अर्निंग 10,000 है महीने का, 15,000 है, 12,000 है, 20,000 है, 18,000 है, वो सारे कस्टमर्स
जो साल का आपको 40,000 50,000 प्रीमियम नहीं दे सकते हैं। हाँ, लेकिन उनको अगर मैं बोल दूं सर महीने का 1,500 रुपये देना है या महीने का 2,000 रुपये देना है, so they will start the premium for husband and wife both में बात करता हूं। दूसरा पार्ट इसका, पहला पार्ट है प्रीमियम का, दूसरा पार्ट ये आता है कि मैं क्यों दे दूं उनको ऐसा छोटा पॉलिसी। सर उनको देने के लिए मेरे पास बड़ा पॉलिसी क्यों नहीं है, क्योंकि वो बड़ी पॉलिसी क्यों नहीं ले सकते, क्या ऐसा दिक्कत है उनके पास कि वो बड़ा पॉलिसी ले नहीं सकते कस्टमर्स, ऐसा क्या प्रोविजन है कि सर वो बड़ा प्रीमियम के लिए नहीं अप्लाई करेंगे। सिंपल बता देता हूँ, बड़ा प्रीमियम क्यों नहीं हो पाएगा उनसे या ईयरली पॉलिसीज पे क्यों नहीं फोकस होगा, बिकॉज ऑफ दे डेली वेजेस। मैं कैसे ही दोस्त था मेरा, और भाजी सब्जी का काम करता है वो, तो 3 4 साल से पहचान है मेरी। आई एम स्टेइंग इन बदलापुर इन मुंबई। सो गया उसके पास, बोला यार 50,000 का मस्त प्रीमियम का एक पॉलिसी है LIC में, 15 साल का, मतलब 15 लाख रुपए समेश्वर पे गारंटेड रिटर्न मिलेगा, 50,000 का प्रीमियम है। बोला साल का 50,000? बोला सोचना पड़ेगा। बोला कितना दे सकता है दिन का? बोला तू 500 रुपये लेके जा दिन का आके। बोला साला 500 रुपये दिन का तो साल का कितना हो गया? बोला तू ही कैलकुलेट कर। बोला 50,000 मैंने एक साथ मांगा उससे, लेकिन 50,000 वो देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मैं उसे अगर बोल दूं डेली का कितना, क्योंकि उसका डेली का कलेक्शन जो है उसके दुकान का मिनिमम 3,000 4,000 रुपया है, लेकिन मैंने साल का प्रीमियम मांगा 50,000, वो देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मैंने उसको यही कहा कि तू दिन का कितना दे सकता है? बोला 400 500 रुपये आके लेके जाना। स्ट्रैटेजी में जो समझा रहा हूँ वो प्रैक्टिकल है। आप अगर इसके ऊपर थोड़ा सा सोच के काम के लिए उतर जाते हैं तो 100% रिजल्ट आएगा। अभी ये जो स्कीम है, हस्बैंड के लिए 943 है, 20 ईयर्स 3 लाख सम एश्योर्ड है, और वाइफ के लिए 944 20 3 लाख सम एश्योर्ड का पॉलिसी। मतलब हस्बैंड और वाइफ 3 लाख का सम एश्योर्ड, 20 साल का पॉलिसी। इफ यू कंप्लीट योर MDRT, if you want to complete your MDRT, only 60 couples, 160 couples, कितना कपल्स चाहिए? 160 couples you can close it, you become MDRT। कैलकुलेट करके देख लो, 160 कपल अगर कर लेता हूँ पूरे साल भर में, साला इजी है MDRT बनना। तो लोग बोलते हैं MDRT करना बहुत मुश्किल है, मैं तो बोलता हूँ बहुत इजी है। हंसते खेलते MDRT बन सकते हो मेरे साथ। इसके लिए अभी तक जितने MDRT मैंने बनाए ना, एक बार MDRT बन गया मेरे मेरे ग्रुप से निकल जाता है। मेरे ग्रुप से निकल जाता है इन द सेंस, उसको बोल देता हूँ तेरा डबल MDRT जिस दिन होगा उस दिन मेरे साथ डिस्कशन करना, फिर मैं COT का प्लानिंग करूंगा। क्योंकि एक बार मैंने MDRT के पाइपलाइन पे रख दिया, बात खत्म, तो निकल आ गया, क्योंकि मैं बेसिक पे काम करता हूँ। दूसरा, एक ऐसा प्रोजेक्ट अभी राइट नाउ मार्केट में चल रहा है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है। मैं अगर लोगों से बात कर लूँ, LIC में एक स्कीम आया है 13 टाइम्स मनी बैक वाला, सर आई इंटरेस्टेड फॉर दिस पॉलिसी? नहीं, सोचना पड़ेगा सर। मैं किसी को फोन करता, सर गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ विजय कुमार, आई एम कॉलिंग फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया। सर LIC में 13 टाइम्स मनी बैक स्कीम है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन LIC। कस्टमर क्या रिप्लाई देते हैं? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन LIC। ऐसा लगता है साला पकड़ के उसको मारो। साला समझा रहा हूँ उसके फायदे का, उसको लगता है ये रीजन का फायदा है। बहुत सारा कस्टमर मिलते हैं, सर LIC एजेंट को बहुत अच्छा कमीशन मिलता है, वो कस्टमर है ना, पैसा भर भर के अमीर हो रहा है, ये गरीब होता है, और बोलते कस्टमर बहुत, एजेंट बहुत अच्छा कमा रहा है। वैसा पकड़ के मारने का मन करता है, लेकिन कर नहीं सकता मैं, क्योंकि उसको मालूम नहीं LIC एजेंट का तकलीफ क्या है। पहले बातचीत समझ में आ रहा है एवरीवन ना? क्योंकि शायद आप सब लोग मेरे लिए नए हैं, मैं थोड़ा रिलैक्स में बात कर रहा हूँ। एवरीवन, सर आई थिंक ग्रुप चैट इज डिसेबल, क्या सर? क्या सर? हाँ सर बोलिए। ग्रुप चैट आपने डिसेबल करके रखा है शायद। ग्रुप चैट इनेबल करके? एनेबल कर दो, एनेबल कर दो। डिसेबल करूँ क्या? 2 मिनट रुको, 2 मिनट मैं करता हूँ। आप उधर से कर दीजिए सर। कर दिया मैंने, सबको अलाउ कर ओके दिया, ओके। अलाउ कर दिया मैंने, चैटिंग अलाउ कर दिया। यस यस यस।
ओके, आ गए सबके पास अभी रिव्यू, सेटिंग अलाउ कर दिया मैंने। ओके, बातचीत समझ में आ रही है मेरी एवरीवन? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ या क्या आपको जो आ रहे हैं परफेक्टली? ओके, गुड। मैं अभी उस प्रोजेक्ट के साथ आपको चल रहा हूँ जो आपको गारंटी के साथ 100 पॉलिसी कर सकता है, क्योंकि सर ने एक मैसेज दिया, हरदीप सर ने, कि आपको 100 पॉलिसी करा के छोड़ूंगा। टिल डेट आई हैव कंप्लीटेड 165 एजेंट्स, 100 पॉलिसीज पिछले 25 डेज में। मेरा प्रैक्टिकल में बात कर रहा हूँ। 155 प्लस एजेंट्स क्वालिफाई कर चुके हैं, 165 प्लस हो चुका है जिन्होंने 100 पॉलिसी किया है 25 दिन में। वो सब्जेक्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ। आपका करना है एवरीवन, चाहिए 100 पॉलिसीज। सर साल भर में होती नहीं है, आप कैसे कराओगे? वो भी 25 दिन में करवाई आपने 155 लोगों की। सर मेरा कैसे हो सकता है? टेंशन नहीं ले रहा है, मेरा रिलैक्सेशन में प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। 13 टाइम्स मनी बैक, कस्टमर को कॉल करे, सर गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ विजय कुमार, आई एम LIC ऑफ इंडिया से बात करो सर, 13 टाइम्स मनी बैक स्कीम में। सर नहीं, एक बार बोला ना आपको LIC से बात नहीं करने का, मेरे को LIC में इंटरेस्ट नहीं है। सो दिस आर रिजेक्टेड। बहुत सारा होता है अपने साथ, आज ही नहीं बहुत सारा होता है। सर गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय है, मेरा भाई एजेंट है, मैं उससे बात कर लूंगा, डोंट वरी, आई डोंट वांट परचेस पॉलिसी। ऐसा रिप्लाई देता है बहुत सारा। इसके लिए एक तोड़ निकाला मैंने, इसके प्रैक्टिकल किया। सर गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय है, मैं LIC से बात कर रहा हूँ। सर मेरे को पॉलिसी नहीं ले, सर पॉलिसी थोड़ी बेचने के लिए कॉल किया आपको, आपको समझाना चाहता हूँ, 2 मिनट दे सकते हैं? दैट सिंपल। सर LIC में 13 टाइम्स मनी बैक चल रहा है, वो क्लोज एंडेड स्कीम है, आपको 13 बार पैसा मिलेगा, सिर्फ 16 साल पैसा भरना है। आर यू इंटरेस्टेड? तो यू कैन सी। नहीं है कोई दिक्कत नहीं सर, टेंशन नहीं लेने का, थैंक यू वेरी मच सर। इतना ही बात करते हैं। आप बोलेंगे सर अपना काम है कस्टमर को कन्विंस करना, सर अपना काम है कस्टमर को प्रेजेंटेशन देना। फिर कैसे होगा सर अगर मैं बात नहीं करूंगा कस्टमर को? अगर ऐसे मैं बात करूंगा तो देखो, आपके पास लिमिटेड है, मेरे पास अनलिमिटेड है। व्हाट आई से? सर आपके पास लिमिटेड है, मेरे पास अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड इन द सेंस, वन 140 करोड़ का आबादी है LIC का, और कितना पॉलिसी होल्डर है? 28 करोड़ 50 लाख। यार ये तो बहुत बड़ा मार्केट है अपने लिए। फिर भी हम बोलते सर प्रोस्पेक्ट नहीं है मार्केट में, प्रोस्पेक्ट नहीं मार्केट में। मैंने प्रैक्टिकली ये चीज करवाई, जो भी मिलता है उसको बोलो पागल की तरह कि सर LIC में 13 टाइम्स मनी बैक स्कीम है, आर यू इंटरेस्टेड? सर 13 टाइम्स मनी बैक स्कीम है, आर यू इंटरेस्टेड? बहुत सारे एजेंट ने मुझे बोला सर ये तो पागल वाला काम है। दुनिया पागलों ने बदली है, ध्यान में रखना। और पागल आदमी ही सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि अपने LIC के करियर को अगर सक्सेसफुल लेवल पे जाना है तो एक ही चीज को फोकस करना जरूरी है, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन। इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे सिर्फ प्रेजेंटेशन देना है, मुझे सिर्फ प्रेजेंटेशन देना है, दैट सिंपल। मेरा काम है प्रेजेंटेशन देना, एवरी डे मेक अ प्रेजेंटेशन, दैट सिंपल। मैं हर रोज प्रेजेंटेशन दूंगा, एवरी डे मेक अ प्रेजेंटेशन, एवरी डे मेक अ प्रेजेंटेशन। तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। अभी जो कंसेप्ट है आपके सामने 13 टाइम्स मिलेगा, वो क्या है? सर सिंपल है, ये जो आपके सामने दिख रहा है उसका एक छोटा सा आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद ये जो कंसेप्ट दे रहा हूँ, ये 89 रुपीज पर डे का सेव कीजिए। 5th 10th एंड 15th ईयर विल रिसीव 30,000 रुपीज। Honor of 20th year will receive 75,000, and 21st, 22nd, 23rd, and 24th year will receive 45,700, and 25th year will receive 5 lakh rupees. Plus 26, 27, 28, 29th is will receive 1,66,000. कितना मिल रहा है? 5th, 10th and 15th year 30,000 रुपीज, 3 साल हो गया। 20th year पे 75,000, 21st, 22nd, 23rd, 24th year 45,700, and 25th year will receive 5 lakh rupees. Plus 26, 27, 28, 29th year will receive 1,66,000 rupees. हो गया ना? कितना दिन का है? 89 रुपीज। सर प्रीमियम कितना हो गया सर इसका? 2,700 मंथली। किसी भी कस्टमर से डिस्कस करेंगे, कस्टमर बोलेगा 2,700 मंथली मनी बैक में आपको अच्छा रिजल्ट आ रहा है। प्लान, सर 3 प्लान का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ 20 साल प्रीमियम है। 943 2020, 3 लाख समय छोड़े, जिसको मैच्योरिटी सेटलमेंट 10 साल के लिए कर दिया। जो मतलब ये आफ्टर दैट 20 years 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक इसका मनी बैक आएगा। सेकेंड पॉलिसी आई परचेज 936, 25, 16, 2 लाख सम एश्योर्ड। ये पॉलिसी आपको 5 साल का सेटलमेंट है, मतलब 26, 27, 28, 29 तक आपको मनी बैक आते रहेगा।
अच्छा खासा। तीसरा ऑप्शन है 21st ईयर का प्लान दिया, 921-25 ईयर्स का, जो 5 साल 10 साल 15 साल आपको पैसा आएगा, और मनी बैक का जो है 943 का एक इंस्टॉलमेंट प्लस इसका मनी बैक, दोनों का अटैच करके दे दिया आपको। सो दे विल रिसीव द अमाउंट। मतलब 3 प्लान कॉन्सेप्ट में आपका 13 टाइम्स मनी बैक स्कीम होगी है 3 पॉलिसी में। मैं अगर एक कस्टमर को इसको क्लोज करूं तो 3 पॉलिसी मेरी मिल जाती है आराम से। Sum assured will be, sum assured is 7 lakh rupees. Something any happens, natural risk cover 7 lakh rupees. Accidental risk will get the 15 lakh rupees. मतलब 15 लाख, कुछ भी हो गया एक्सीडेंटली। मैं तो बोलता हूँ सीधा, सर कल सुबह का अगर कुछ हो जाए तो मजा आ जाएगा। कस्टमर बोलो शॉक हो जाते हैं। कस्ट एजेंट भी मुझे बोलते हैं, सर आप ऐसा कैसे बात करते हो, कस्टमर को कल सुबह कुछ हो जाए तो। जिंदगी का गारंटी आज का है, कल का नहीं है। जब तक जी लिया अपना है, कल का भरोसा भगवान भरोसे है। बहुत सारे एजेंट मुझे टोकते हैं, सर ऐसा बात करेंगे तो कस्टमर निकल जाएगा। डोंट वरी, डोंट थिंक अबाउट दैट। कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी उसको मालूम है। इन द मॉर्निंग कुछ भी हो गया तो भी एलआईसी पैसा देगा अपना। यही एलआईसी का ताकत है सबसे बड़ा। और ये कंसेप्ट यू कैन सेल। मैच्योरिटी इन सेटलमेंट ईयर्स, 20 ईयर्स के बाद मैच्योर पॉलिसी मैच्योरिटी इंस्टॉलमेंट में चली जाएगी। मतलब आपने ऑलरेडी लिख के दिया 5 साल 10 साल 15 साल, तो मैंने 10 साल का लिया 943 का आधा स्तंभ को। 10 साल मतलब 21 22 23 24 25 26 27 28 29 तक सेटलमेंट आएगा, और 936 25 16 को 5 साल में डाल दिया, तो 16 26 27 28 29 तक मनी बैक आएगा 5 साल तक। सिंपल है। मैच्योरिटी सेटलमेंट पे एलआईसी आपको इंटरेस्ट पेड करती है एक्स्ट्रा। फेस द चैलेंज एंड मीट द पीपल, फेस द चैलेंज एंड मीट द पीपल। डर लगता है सर लोगों से मिलने का। बहुत सारे एजेंट कहते थे, सर आप तो है ना, आप बोलते हैं डायरेक्टली कॉल करो, डायरेक्टली कॉल करो, बहुत मजा आता है कॉलिंग में। देखिए मैं 3 चीज को बिलीव करता हूँ। पहला चीज, आपको कस्टमर से बात करनी पड़ेगी। दूसरा चीज, कस्टमर को प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। चौथा चीज, कस्टमर को मिलके प्लान समझा के अपॉइंटमेंट पे समझाना पड़ेगा। मतलब कॉल द पीपल, get the appointment and give the presentation. First is call the people, get the appointment and meet the people and give the presentation. 3 पॉइंट सबसे जरूरी चीज है। एलआईसी का बिजनेस अगर बढ़ाना है मुझे, और मेरा बिजनेस अगर सक्सेसफुल लेवल पे दिखे जाना है मुझे, सो मुझे एक ही चीज है, गिव द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन। कोई भी जादू की छड़ी नहीं आएगी जो आपके अकाउंट में 100 पॉलिसी का डिपॉजिट करके चली जाएगी। जाना 100 लोगों के पास है, समझाना 100 लोगों को है, प्रेजेंटेशन 100 लोगों को देना है, ये अपना ड्यूटी है। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे, सर सर आप तो कहते हैं लेकिन एलआईसी तो कहती है पॉलिसी सेल करो सेल करो सेल करो। सेल ऑटोमेटिक होना चाहिए। मुझे मेरी करियर को 20 साल हो गया। मैं जब 2000 आई थिंक 2003 या 2004 में एक बंदे का सेशन मैंने सुना था। षणमुखानंद हॉल मुंबई का सबसे बड़ा हॉल है, एशिया का सबसे बड़ा हॉल है। 3500 पीपल्स आर सिटिंग इन वन सेट। जो कन्वेंशंस वगैरह होते हैं या बड़े मीटिंग्स होते हैं तो वहां पे होते हैं। तो मैं गया था और मैं सेकंड फ्लोर पे, सेकंड बालकनी में, लास्ट सेकंड रो का तीसरा सीट पे मैं बैठा था, और वो बंदा आया, इतना बात किया उसने कि ऐसा मुझे लगा कि यार ये थक नहीं जाएगा क्या। इतना बात किया था जैसे गुब्बारे में हवा भरता है। तो उसने एक सेंटेंस दिया था, जिंदगी में अगर सक्सेसफुल बनना है, लाइफ में अगर सक्सेसफुल बनना है किसी भी प्रोफेशन में, तो एक ही चीज का जरूरत है, कंटिन्यूशन ऑफ प्रोसेस। अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ प्यार करोगे, उसके प्रोसेस के साथ चलोगे, तो वो प्रोफेशन आपको इतना मालामाल करेगा कि आप सोच नहीं सकते।
मतलब लव योर प्रोफेशन। आपका LIC के साथ आप प्यार करना सीख लो। LIC इतना पैसा देगा आपको, इतना पैसा सोच नहीं सकते हो, इतना पैसा आपको मिलेगा। सर कितना आ सकता है? 1 रुपया का इनकम से शुरुआत होता है। 1 रुपी से यू कैन स्टार्ट योर अर्निंग। आज तक सोच लो, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, कितना कमा के रखा है आपने। एक एजेंट है, 45 ईयर्स कंप्लीट हुआ है उसको इन LIC के करियर में। एजेंसी को 45 ईयर्स हुआ है, 45 ईयर्स। उसको ऐसे ही बैठे 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 पूछ लिया मैंने, 80 ईयर्स उम्र था, परसों ही आए थे मेरे सेशन में। सर 45 ईयर्स आपका LIC का करियर को हो गया, आपने कितना पैसा कमा लिया? बोले सर अगर सोचने जाओ यार, गिनने जाओ तो बता नहीं सकता सर मैंने कितना कमाया LIC से पैसा। 45 ईयर्स एजेंसी करियर को हो गया। और मैंने पूछा सर 80 का उम्र होने के बाद भी आप ट्रेनिंग के लिए आए? बोले मेरा काम है लर्निंग प्रोसेस, एवरी डे आई वांट टू लर्निंग। जिंदगी में LIC का एजेंसी जिसने सक्सेसफुल लेवल पे लेके किया, मतलब समझ लो दुनिया का कोई भी मुश्किल उसके सामने आए वो चुटकी में निकल जाता है। ये एक LIC एजेंट ऐसा आदमी, ऐसा पर्सन है। एक LIC एक एजेंट ऐसा है जो कुछ भी हो सारे सिस्टम्स का टेक्निकल सॉल्यूशन निकालने वाला बंदा है। इतना पावरफुल पर्सन है, इतना पावरफुल पर्सन है। और सबसे पावरफुल LIC एजेंट है जो सारे सिस्टम्स को काम में करता है। एवरी फेस द चैलेंज, become a good salesman in the world, love of this word for no, not interested। जब उम्र हो 60 के पार, जिंदगी चले वही रफ्तार, आज ही न्यूनतम निवेश, वृद्धावस्था के दौरान अधिकतम लाभ। उम्र हो 60 के पार तो लोगों को समझ में आता है LIC का पॉलिसी लॉन्च। आप सिंपल एक बात है मेरा कि बहुत सी बार मैंने मीटिंग में भी कहा था, सर 18 साल के बच्चे को अगर पॉलिसी समझाओ, बोलता है सर अभी तो कमाना शुरू कहाँ किया है। 25 साल वाले के पास चले जाओ, वो बोलता है सर अभी तो एंजॉयमेंट का टाइम है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करने के पीछे लगा रहे हैं। 30 साल वाले के पास चले जाओ, सर पॉलिसी, बेटा पॉलिसी निकालो अपना। सर क्या सर पॉलिसी, अभी तो शादी हुआ है, एंजॉयमेंट का टाइम है, कहीं के लिए पॉलिसी के पीछे? एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, डबल में एक्सपेंसेस हो गया मेरा। 35 वाले के पास चले जाओ पॉलिसी समझाने, वो बोलते हैं सर बच्चा आया अभी, जैसे रुको जरा, उसका प्रोविजन करना है, थोड़ा टाइम दे दो। 40 वाले के पास, सर करना है, थोड़ा डिसाइड कर लेता हूँ, थोड़ा पूंजी जो अमाउंट है ना वो इधर उधर सेटल करके फिर करते हैं, डोंट वरी सर। 45 वाले के पास जैसे कॉल किया, सर गुड मॉर्निंग, मेरा नाम विजय, मैं LIC से बात कर रहा हूँ, सर आर यू इंटरेस्टेड इन जीव पेंशन स्कीम प्रोडक्ट? सर कब मिल रहे हो आप? सर कल शाम को आएंगे, मैं घर पे फ्री हूँ। इसकी कौन सा एज है? 45। 50 वाला, सर आपका ऑफिस किधर है, मैं उधर आके मिलता हूँ। और 55 वाला तो बोला सर रुको, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ आपके पास। ये कैटेगरी क्यों मैंने बताया मालूम है आपको? जितना उम्र LIC में ज्यादा रहेगा उतना उसका प्रीमियम का वेरिएशन, प्रीमियम का चार्जेस ज्यादा रहेगा और रिटर्न में कटौती कम रहेगा। जितना एज कम है उतना प्रीमियम ज्यादा और उसका रिटर्न में फर्क गिरता है। और सबसे ज्यादा लोग पेंशन के लिए जो आते हैं वो अबव 45 रहते हैं, जबकि उनको पॉलिसी मिल नहीं सकता है। क्योंकि मालूम है क्यों? अबव 45 बंदा अगर सामने से चल के आए तो सोच लेना उसका टिकट निकलने वाला है। बाकी आपकी इच्छा। अभी आप पेंशन स्कीम समझाते हैं, पेंशन स्कीम क्या होती है? आप कहते हो सर पेंशन, नौकरी का अफसोस ना करना, पेंशन की अब सोच करना, जीवन बीमा आज कर लो, आजीवन पेंशन पालो। LIC में कितना प्लान है पेंशन वाला? रेगुलर प्रीमियम, जीवन उमंग, जीवन लाभ, ये सारा प्लान है। एक स्पेशल प्रोजेक्ट में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, लेकिन समझना चाहता हूँ कि आप लोग अगर सेशन अटेंड करें तो आप प्रेजेंट है या अब्सेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेशन लगा देते हैं, रिकॉर्डिंग चालू रखते थे, यार चलो सर तो बातचीत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने को बाद में देखना चाहिए। एवरीवन इज प्रेजेंट इन हियर। अच्छा लग रहा है, गाड़ी बराबर ट्रैक में जा रही है मेरी, क्योंकि मैं मोटिवेटर कम हूँ। मोटिवेटर रहता हूँ लेकिन जब प्रोविजन रहेगा दैट टाइम मैं मोटिवेशन करता हूँ, लेकिन आपको परफेक्ट नॉलेज देना चाहता हूँ। एवरीवन है प्रेजेंट? ओके यस। दो ही कंसेप्ट हुआ, अभी एक तीसरा ऐसा कंसेप्ट होगा जो आप जगह से हिलोगे।
ओके, सब लोग है यहाँ पे। कोई गवर्नमेंट जॉब करता है गवर्नमेंट जॉब पे, या कोई घर में है कभी से गवर्नमेंट जॉब वाले? बहुत रिलैक्स वाला बंदा रहता है, बहुत रिलैक्स, इतना रिलैक्स रहता है कि सोचो मत। बोले सर रिलैक्स मतलब वो ऐसा क्या करता है रिलैक्स के लिए? बोले सर कुछ नहीं, उसका सैलरी हर महीने का अकाउंट में आते रहता है, हर महीने में उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, हर महीने में उसके अकाउंट में पैसा जमा होता है, काम करते रहता है, मस्त चल रहा है उसका गाड़ी। यस, क्यों रहता है ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय? कल एक न्यूज था, महाराष्ट्र का न्यूज है, आई एम सेइंग महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का एक न्यूज है, 1.25 अब्ज, ओ, मेरे हिसाब से मिलियन मिलियन, इतना मेरे हिसाब से दो, 10 10, हाँ 10 या 12 करोड़, 10 या 12 करोड़ एप्लीकेशंस ओनली फॉर वन पोस्टिंग के लिए आया हुआ है। 10 या 12। हमारे यहाँ पे तहसील लेवल पे, गांव लेवल पे एक तहसीलदार रहता है, छोटा सा एक पोस्ट है, तलाटी करके, इन महाराष्ट्र में तलाटी बोलते हैं उसको। तो उस पोस्टिंग के लिए 12 करोड़ एप्लीकेशन आया है पूरा महाराष्ट्र में। एक फॉर्म का प्राइस पकड़ लो, 100 रुपीज। हाउ मच? 100 रुपीज एक एक फॉर्म का कॉस्टिंग। हाउ मच? 100 रुपीज एक फॉर्म का कॉस्टिंग। अभी महाराष्ट्र में आई थिंक फोर, हाँ 430 कॉस्ट है, 430। 430 मल्टीपल बाय 12,000, 12, 1,20,000, 12 lakhs, 1 crore 20 lakhs, 12 crores, 5,160 crores, नहीं 516 crores गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ही दिन में पैसा कमा लिया। जबकि पोस्टिंग से 12 करोड़ एप्लीकेशन आया है, जिसमें से पोस्टिंग कितना है मालूम है? बता देता हूँ। पोस्टिंग सिर्फ ज्यादा नहीं 3,000 या 4,000 है। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारा लोग क्या कहते हैं, सर गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, बहुत सारा यंगस्टर देखिए ना, 18 साल हो गया या ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद इमीडिएटली क्या करता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है। ऐसा क्यों करता है? क्या है गवर्नमेंट जॉब में, कुछ ऐसा बड़ा चीज रखा हुआ है? मैं तो गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन किया हुआ बंदा हूँ। आई एम रिजाइनिंग दैट 2009। सर बहुत दिल है आपका तो बड़ा। दिल कुछ नहीं बड़ा, सिंपल है। मुझे वो गधा सिस्टम है, अपना दिमाग के हिसाब से काम करना। सो वो गवर्नमेंट जॉब का जब कोई बंदा मिल जाता है ना, तो गवर्नमेंट जॉब का बंदा, तो ये गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेशंस देखिए कितना आता है। तो उसके पीछे का राज क्या है? राज सिंपल है, 6 पॉइंट, कि इनको जो 4 चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज मैं जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो जरूर ध्यान देखिएगा। एक्सप्लेन सिंपल कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या प्रोविजन मिलता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय विथ प्राइवेट एम्प्लॉय, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय गेट द पेंशन, प्राइवेट एम्प्लॉय गेट द टेंशन। आप LIC एजेंट हो, एक सवाल है मेरा आप सबसे, क्या आपको LIC की तरफ से रिटायर होने के बाद पेंशन मिलेगी? LIC, ऑल ऑफ यू LIC एजेंट, आप रिटायरमेंट के बाद पेंशन है आपको? सर मुझे रिन्यूअल कमीशन का पेंशन के बारे में बोलना पड़ता, मैं स्ट्रिक्ट अवॉइड करता हूँ। मैं LIC एजेंट को पहली, मेरा मीटिंग में हमेशा बोलता हूँ, रिन्यूअल कमीशन पे काम कर रहे हो तो आपका जिंदगी भी कुछ में नहीं है। क्योंकि सोच लो, नया बिजनेस, नया हर महीने में इनकम कमाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई भी बंदा हो। यस सर, मिलती है LIC में। LIC में पेंशन कहाँ मिलती है यशपाल सिंह जी? LIC में पेंशन नहीं है। एजेंट को कहाँ पेंशन है? किस कब सुना आपने LIC के एजेंट को पेंशन मिलती है? रिन्यूअल कमीशन पेंशन नहीं है आपका। गवर्नमेंट जॉब को भी पेंशन नहीं है, एग्री है। 2006 के बाद जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, दे नॉट गेट द पेंशन। अभी उनका एक प्रोविजन गया हुआ है, वो भी बता दो। तो पिछला अभी मेरे हिसाब से 2-3 महीना हो गया उनको स्ट्राइक किया हुआ था, वो स्ट्राइक किया था उन्होंने। तो दैट स्ट्राइक पे, उस स्ट्राइक पे
उन्होंने एक रिक्वेस्ट दिया है गवर्नमेंट को, एक एडेंडम में दिया है कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन आवर पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड अमाउंट इन पेंशन स्कीम्स, हमारा जो पेंशन स्कीम का जो फंड है, प्रोविडेंट फंड में आप जो डाल रहे हैं, या हमारा रिटायरमेंट के लिए जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो एनपीएस में नहीं डालना है आपको, नेशनल पेंशन स्कीम में नहीं डालते हुए उसको एलआईसी के किसी भी सिक्योर पेंशन स्कीम में डालना है। एडेंडम गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 महीना हो गया इसको, क्योंकि जो बीच में ये कर रहे थे ना। अभी एनपीएस क्या है, नेशनल पेंशन स्कीम्स, ये कंपलसरी नहीं है। यशपाल जी, रिन्यूअल कमीशन इज नॉट योर पेंशन, दिस इज योर इनकम, नॉट अ पेंशन। पेंशन किसको कहते हैं? कुछ भी काम ना करते हुए भी पैसा आ रहा है, ड्यूटी खत्म करने के बाद। जब तक रिन्यूअल का कलेक्शन करोगे नहीं तो रिन्यूअल कमीशन कहाँ से मिलेगा? और रिन्यूअल कमीशन इज नॉट योर पेंशन, निकाल दो दिमाग से। बहुत सारा लोग से समझाता है रिन्यूअल कमीशन आपका पेंशन है, रिन्यूअल कमीशन आपका। अरे एलआईसी एजेंट रिटायर ही नहीं होगा जिंदगी भर, तो काय का उसको पेंशन है? सोचो ना, कौन सा साल में आप रिटायर करोगे एलआईसी एजेंट को? मैंने अभी बोल दिया ना, 80 साल के एक एजेंट मेरे साथ बैठे थे कल मीटिंग में मेरे। सबसे बड़ा प्रोफेशन है, सब लोग रिटायर करेगा लेकिन एलआईसी एजेंट रिटायर नहीं करेगा, ध्यान में रखना। क्योंकि उसका जिंदगी लोगों के लिए बहुत चीज है, और उसने जिंदगी सरेंडर किया हुआ है लोगों के लिए। नहीं तो देखो ना, दुनिया में बहुत सारा जॉब है आपके लिए, लेकिन सर एलआईसी एजेंट के क्यों बने आप? मेरे को सिंपल बताओ, एलआईसी एजेंट क्यों है? क्योंकि गॉड का गिफ्ट है आपको, भगवान ने दिया हुआ गॉड गिफ्ट आपके लिए कि आप एलआईसी एजेंट बनो। हर एक के नसीब में नहीं है, आपके नसीब में है। आप नसीब वाले हो, ध्यान में रखें। सब लोग आप जो मेरे साथ बैठे ना, नसीब वाले हो। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन का प्रोविजन है, एनपीएस में भी पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनका प्रोविजन एनपीएस के लिए तरफ किया है, गवर्नमेंट स्कीम में नहीं, एनपीएस में डाला है। गवर्नमेंट को ऑथेंटिकेशन दिया हुआ है। प्राइवेट वाले के पास चले जाओ, जिसका महीने का सैलरी 10,000 है, उसको बोलो पेंशन है। वेटर के पास चले जाओ, उसको बोलो पेंशन मिलेगी, नहीं यार कहाँ से मिलेगी? कौन देगा पेंशन? कुछ नहीं देगा पेंशन। सर टेंशन रहता है। एमबीए वाला कोई भी कितना, सर 40,000 का सैलरी करने वाला प्राइवेट कंपनी का बंदा भी दिखा दो मुझे, उसको पूछो सर पेंशन मिलेगी? सर वो तो समझाना पड़ता है ना, लेकिन मेरा समझाने का तरीका अलग है सुमित जी। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ आपका अर्निंग बढ़ाने के लिए, उसके लिए अपोज नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि कंफर्ट जोन में रहोगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि पेंशन आने वाली है अभी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ना, 25,000 का रिन्यूअल कमीशन आ रहा है महीने का, इसके लिए एजेंट काम ही नहीं कर रहा है सर। मैं उसके अपोज में हूँ, धंधा रोज चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड है, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज को भी प्रोविडेंट फंड है। जस्ट जस्ट आ रही है वॉइस, आ रही है वॉइस, डोंट वरी वॉइस। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड है, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज को प्रोविडेंट फंड है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अपने पॉकेट से पे करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी भी पे ओन पॉकेट्स देती। कोई बहुत सारे कंपनीज कहता है, एमएनसीज कंपनीज है वो प्रोवाइड करती है, लेकिन बहुत सारा छोटा छोटा कंपनीज है, जैसे स्मॉल फैक्ट्रीज है जहाँ पे 10 वर्कर काम करते हैं, 20 वर्कर काम करते हैं। वहां पे कंपनी का ओनर करता है नहीं करता है, कौन देखता है? लेकिन यहाँ पे जो एजेंट है, ये वो बंदा जो है काम करने वाला वर्कर है, वो अपनी पॉकेट से करता है। तो यहाँ पे कहाँ पे फिक्स में है, गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, ग्रेचुटी है। एलआईसी एजेंट को 5 लाख के ऊपर ग्रेचुटी नहीं मिलती है, किसी को मिलेगी किसी नहीं, बाकी सबको नहीं है।
सर मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट, अभी कोविड सिचुएशन में देखो ना, 1-1 करोड़ का कोविड ये मिला, 1-1 करोड़ का इंश्योरेंस, मेडिक्लेम में इंश्योरेंस मिला। इसको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, हमको कुछ नहीं सर, आप घर पे बैठो। हमारे लिए लिमिटेड एक्सेस है, डिपेंड ऑन द कंपनी प्रोविजन। प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। दूसरा सर, लोन अवेलेबिलिटी उनके पास बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सिर्फ फोन जाए दो बैंक वाले को, सर मुझे लोन चाहिए था 2 लाख रुपए का, वो बोलेगा सर कितने दिन में भेजो। अपने पास मेरा खुद का गाड़ी का लोन के लिए 2 महीने लगा, वेटिंग लिस्ट टाइमलेस। सर इंश्योरेंस उनका ग्रुप इंश्योरेंस है 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। बड़ा सी पॉसिबल लिमिटेड कंपनी। क्या एक चीज है मेरा सवाल यहाँ पे, क्या पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, मेडिकल इंश्योरेंस और लोन एबिलिटी, ये 6 पॉइंट्स अगर मैं किसी बंदे को बोल दूं सर अगर मैं LIC की तरफ से आपको दिला देता हूँ तो क्या आप पॉलिसी ले सकते हो? क्या जवाब आएगा? प्रैक्टिकली पॉजिटिव बताता, प्रैक्टिकली पॉजिटिव बता देता हूँ, जवाब आएगा यस सर मुझे चाहिए। मैं रिक्शा वाले को पूछूं, ऑटो ऑटो जो चला रहा है, ऑटो ऑटो ड्राइवर है, उसको बोले सर आपको पेंशन मिलेगी, वो बोला सर काय का पेंशन है, ये जब तक जिंदा है, जब तक काम कर रहा है वो तब तक काम करते रहूंगा, जब तक चल रहा है गाड़ी तब तक चलेगी अपनी। सर उसको पूछो सर आपको ग्रेचुटी मिलेगी, सर रिक्शा में काय का ग्रेचुटी आएगा। दूसरा उसको बोलो सर लोन मिलेगा, सर बैंक का मेरा लोन करते करते ना ये हो गया। सर क्या आपको प्रोविडेंट फंड है, सर नहीं है। ये प्रैक्टिकल पूछ रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन, कि कस्टमर के साथ जब आप बैठोगे या कोई प्रोस्पेक्ट आपके साथ बैठ गया, आप बस में ट्रेवल कर रहे हो और बस वाले में बाजू में कोई बंदा आपके साथ आके बैठ गया और उसको पूछ लिया आपने, सर क्या आपको पेंशन प्रोवाइड होने वाली है गवर्नमेंट, आप जिस कंपनी में काम करते हो वहां से, वो बोलेगा नहीं सर। सर आपको प्रोविडेंट फंड तो रहेगा, सर रहेगा लेकिन मैं खुद जेबी से सेविंग करता हूँ। सर आपको ग्रेचुटी तो मिलेगी, सर ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। सर मेडिकल का तो रहेगा, सर डिपेंड ऑन द कंपनी, हमारा कंपनी क्या करता है सर, छोटा मोटा देता है 1 लाख 2 लाख का, लेकिन परिवार का नहीं हो पाता है। सर आपको लोन अवेलेबिलिटी है, अगर बैंक में आप लोन निकल, सर पिछले महीने पर्सनल लोन निकालने गया लेकिन रिजेक्ट हो गया। सर आपको इंश्योरेंस वगैरह कुछ, चैलेंज के साथ बोलता हूँ ये, प्रैक्टिकली मैं खुद इसको अप्लाई करता हूँ। मैं पर्पज ऑफ मेरा अप्लाई करने का एक है, मैं ट्रेनर हूँ। पर्पज ये है कि मैं जब एजेंट को अगर मैं समझा रहा हूँ तो मेरा एजेंट जब बात करता है तो उसको क्या रिस्पॉन्स आता है मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। जितने भी लोगों से आप ये सवाल पूछोगे, 6 सवाल है सर, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, मेडिकल और इंश्योरेंस, ये प्रैक्टिकल 6 क्वेश्चन अगर किसी को पूछ लेता हो तो एक ही जवाब आता है सर नहीं है। उसके आगे का क्वेश्चन है कि सर इट इज पॉसिबल टू मी विथ LIC, क्या आर यू इंटरेस्टेड डूइंग फॉर दिस फैसिलिटी? ये LIC में पॉसिबल है, LIC दे रहा है, LIC ने एक ऐसा फीचर्स निकाला है जिसके अंदर आपको प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, मेडिकल, इंश्योरेंस, लोन एबिलिटी होगी। सर क्या आप महीने का 2,500 रुपये जमा करने के लिए तैयार हो? हंसते हंसते एक कस्टमर जो है वो पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोविजन आप करने जा रहे हैं। देखिए ना, प्रोविजन क्या होता है, सिंपली उसको प्रोविडेंट फंड पे पैसा आएगा, उसका ग्रेचुटी पे पैसा आएगा, उसको पेंशन आती रहेगी, उसको लोन एबिलिटी होगी और उसको मेडिकल का चीज आ जाएगा। सो दैट्स ऑफ कंसेप्चुअल प्रोजेक्ट होना चाहिए जो कस्टमर को मैं एक्सप्लेन करूं। अगर मैं कल सुबह उठ के चला गया, सर आपका बात बराबर है, विजय कुमार जी ने ट्रेनिंग दिया, मैं मोटिवेट हो गया, बस हो गया, और कल सुबह से चले गए, अगर चले गए तो एक दो बंदे से बात नहीं करना। अगर कल सुबह अगर इसका टेस्टिंग लेना है, यार ये विजय कुमार को सर ने बुलाया है, हरदीप जी ने, एक बार देख तो लेते टेस्टिंग करके, तो एक टेस्टिंग पर्पज एक प्रोजेक्ट बताता हूं आपको। हरदीप सर ने ग्रुप तैयार किया, ग्रुप की लिंक आपको सर ने चैटिंग में डाल दी है, तो उस चैटिंग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको सारा डिटेलाइजेशन जो PDF में प्रोवाइड करनी है तो ग्रुप में मैं डाल दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, हरदीप सर को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन एक चीज है, हरदीप सर ने ग्रुप में मुझे आज इनविटेशन दिया, इतना विजय कुमार जी ने समझाया मुझे। तो एक सिंपल एक एक्शन प्लानिंग बताता हूँ। कल है ना, सुबह उठना,
मिनिमम 50 लोगों का विजिट करना। कितना? 50। मैं रिजल्ट की बात नहीं करता हूँ कभी भी, मैं मिलने की बात करूंगा। रिजल्ट मुझे मालूम है क्या आएगा, क्योंकि कर्मण्यवादी का रस्तेमा फलिषु कदाचन। कर्म पे भी विश्वास करता हूँ, कर्म करते जाओ। इफ यू डू योर वर्क प्रॉपरली, रिजल्ट 100% मिलेगा। सो सिंपली 50 लोगों से मिलके सिंपल यही पूछना है, सर नमस्ते, मेरा नाम आशीष है, मैं LIC से हूँ। सर आपको पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, मेडिकल इंश्योरेंस और लोन एबिलिटी अवेलेबल है आपके जॉब में? अगर नहीं है सर, तो LIC ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है गवर्नमेंट लेवल एम्प्लॉयज फैसिलिटी प्रोग्राम। व्हाट आई से? गवर्नमेंट लेवल एम्प्लॉय फैसिलिटी प्रोग्राम। सर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सर ये प्रोग्राम के बारे में 10 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ आपसे। बस इतना ही बोलना है, बाकी कुछ नहीं बोलना है आपको। क्या आप ये प्रोजेक्ट कल करेंगे? देख लीजिए, विजय कुमार जी अगर सच बोल रहे हैं तो सच में रिजल्ट भी आएगा। क्योंकि मेरा एक बेसिक कोर्स अभी चला था, बेसिक कोर्स। अप्रोक्सीमेटली 200 प्लस एजेंट्स आर ज्वाइनिंग दिस बेसिक कोर्स। उसमें से दिया था 95 एजेंट्स का रिप्लाई आ गया, सर जिंदगी में इतना साल हो गया LIC को, लेकिन आपके दिए हुए प्रोजेक्ट पे काम किया, रिजल्ट छोड़िए सर, लेकिन मजा आ गया। बोले काम किया मैंने जिंदगी में कभी भी मैं कॉलिंग का प्रोजेक्ट दिया था, तो कॉलिंग में उनको ऐसा मजा आया ना, क्या बोलो, बहुत एंजॉय किया उन्होंने। 93 पीपल्स। इसके लिए मैं सिंपल, आप राइट नाउ मेरे पास साथ 87 पीपल्स आर ज्वाइनिंग इन हियर। सो सिंपल एक प्रोविजन कर रहा हूँ कि आप लोग सिंपल एक पॉइंट कर लो। कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं मिलना है, 50 लोगों से मिलने की बात की मैंने। हाउ मच? 50? यार ज्यादा कहाँ है सर, आपको क्या है ज्यादा करने के लिए? आप तो ऐसे बोल देंगे। मैं सिंपल ऐसे ही कभी बोलता नहीं हूँ। रिजल्ट जहाँ है मुझे दिखेगा, वहां पे मैं बात करूंगा, क्योंकि रिजल्ट आना ही चाहिए, ये मेरा गारंटी है। अगर रिजल्ट नहीं आया तो मजा नहीं आएगा आपको, क्योंकि रिजल्ट के साथ चलना मेरा काम है। अभी बात करेंगे तो क्या पूरा प्लान वगैरह कोई डिस्क्लोज नहीं, मैंने प्लान अभी तक दिया नहीं आपको, मैंने प्रोसेस बताया काम करने का। सिंपल क्या करना है, सर नमस्ते, मैं LIC से काम करता हूँ। गले में, हाँ गले में आई कार्ड होना चाहिए आपके। आई कार्ड होना चाहिए, आई कार्ड के साथ एक विजिटिंग कार्ड किस जेब में होना चाहिए। सर ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। मैं दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। एक सवाल है मेरा, सर मैं इंश्योरेंस लोन अवेलेबिलिटी है सर आपके जॉब में? अगर उसने बोल दिया ना नहीं है, सर मेरी LIC आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, देने वाली है सर, क्या आप ये करना चाहेंगे सर? सिर्फ मंथली 2500 रुपीज, बस यहाँ से शुरुआत कर दीजिए। कस्टमर अगर मिलने के लिए राजी है, मैं प्लान डिटेल समझाने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेने का। आपको डर नहीं है, मैं प्लान डिटेल समझाऊंगा, टेंशन। लेकिन मैंने तरीका समझाया है कि कैसे चलना। विजय सर आवाज नहीं आ रही। विजय सर आवाज नहीं आ रही। यस, अभी प्लान